सो हेलो गाइस, पेपर ट्रेड की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक फॉर द वीक के बारे में। देखेंगे तो जैसे कि एवरी संडे मैं आपके लिए लाता हूं स्टॉक फॉर द वीक, वैसे ही इस टॉपिक पे आज भी हम बात करने वाले हैं। तो जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ शेयर के बारे में चर्चा करता हूँ। तो चलिए पहले देखते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी देखेंगे तो इस वीक हमारे पास निफ्टी ने जो ओपन हुआ था 17,094 के आसपास ओपन हुआ और इसका हाई 17,348 रुपये, और देखेंगे तो इसका लो 16,950 रुपये और क्लोजिंग इसने 17,185 रुपये के आसपास किया है। देखेंगे तो इस कैंडल में मैंने पहले वीक जो मैंने बताया था कि जो मैं ऊपर जो लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ, जो कि ये लाइन जो मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ, इस पर देखेंगे तो मैंने बोला था इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिलेगी तभी हमें एक सस्टेन देखने को मिलेगा, एक ऊपर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। और तभी से देखेंगे तो ये वीक और ये वीक दोनों वीक हमारे लिए पॉजिटिव नहीं रहे। देखेंगे तो उसी के अंदर ही कंसोलिडेट हुआ। मैंने ये भी बताया था कि अपने वीडियो में पिछले वीक के कि हो सकता है कि मार्केट इसी के बीच में क्लोजिंग करे और हो सकता है कंसोलिडेट करे, क्योंकि हमारे बाज़ार में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो कि बाज़ार हमारा मजबूत दिख रहा है लेकिन कुछ ग्लोबल मार्केट के कंडीशन की वजह से कंसोलिडेट हो सकता है। तो देखेंगे तो उसी के बीच में ये कंसोलिडेट हुआ है। अगर हम आपको वन डे टाइम फ्रेम पे दिखाएं तो आपको ये कंसोलिडेशन का जोन दिखेगा। देखेंगे तो उसी बीच में ये कंसोलिडेट हुआ है और उसके बाद फिर ये उसी के आसपास जाके क्लोज हुआ है, उसी लाइन के आसपास। तो देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट बताया था, जो कि लाइन नीचे ड्रॉ है, जो कि 16,750 रुपये के आसपास मैंने सपोर्ट बताया था। तो मैंने बताया था इसको ब्रेक करेगा तो हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक इसने इसको ब्रेक नहीं किया। और ऊपर रजिस्टेंस बताया था कि ये जिस दिन इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग करेगा उस दिन हमें अच्छी खासी तेजी मिलेगी, देखने को मिलेगी, जो कुछ 17,311 रुपये का एक रजिस्टेंस लेवल था। तो देखेंगे उसी के बीच ये ट्रेड कर रहा है अभी भी, लेकिन ये क्लोजिंग नहीं कर पाया है। तो एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। देखेंगे तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी भी हुई है और एक अच्छी खासी उसी में एक कंसोलिडेशन का जोन भी देखने को मिला है। तो अगर दिखाएं तो आपको ये एक इनसाइड कैंडल भी माना जाता है। देखेंगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है जो पिछले वीक की है और इस वीक की जो ग्रीन कैंडल है इसी के अंदर बनी है। देखेंगे तो पिछले वीक की जो कैंडल है इसके ऊपर ये हाई नहीं क्रॉस किया और जो पिछले वीक की कैंडल का लो है उसने लो भी ब्रेक नहीं किया इस वाली कैंडल ने, जो इस बार कैंडल बनी है। तो जब भी कैंडल बनती है इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। अगर ये इनसाइड कैंडल बनता है या फिर ऊपर ब्रेक होता है या नीचे ब्रेक होता है तो हमें अच्छी खासी तेजी, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलता है। अगर एग्जांपल के तौर पे दिखाएं तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपको इस लेवल के आसपास देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है, देखिए तो इस जगह पे हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिल रहा है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा इनसाइड कैंडल यहाँ पर। तो इस लेवल के आसपास हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर ब्रेक नहीं हुआ ना नीचे ब्रेक हुआ, जैसे ही नीचे ब्रेक हुआ एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जो कि इस लेवल के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली और ये इनसाइड कैंडल बना हुआ था यहाँ पर। देखेंगे तो इस कैंडल ने हमें एक अच्छी खासी इनसाइड कैंडल देखने को मिली, तो एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। फिर देखेंगे तो हमारे पास एक यहाँ पर भी इनसाइड कैंडल देखने को मिला है, जो कि इस लेवल के आसपास। यहाँ भी इसने इस लो हाई को ब्रेक नहीं किया है ये यहाँ पर, और न इसके लो को ब्रेक किया। जैसे इसके हाई को तीसरे वीक कैंडल ने ब्रेक किया, देखेंगे फर्स्ट वीक कैंडल ग्रीन है और ये रेड कैंडल दूसरे वीक की है, तो इसने इनसाइड कैंडल बना दिया है। जैसे इसको ब्रेक किया देखेंगे तो अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली ऊपर की ओर यहाँ पर। तो ऐसा भी हमें इस बार यही देखने को मिल रहा है, इनसाइड कैंडल देखने को मिल रहा है, जो कि आपको इस प्राइस पे इनसाइड कैंडल देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे तो न इसका लो ब्रेक हुआ है न इसका हाई ब्रेक हुआ, इसी के इनसाइड कैंडल बना। अगर ऊपर निकलता है तो हमें फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं 18,100 रुपये के आसपास, और नीचे अगर ब्रेक करता है तो पहला सपोर्ट तो हमारे लिए रहेगा 16,750 का। उसका फिर हमारा दूसरा सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा हमारे लिए दूसरा सपोर्ट का काम करने वाला है 16,450 का। ये दो लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाले हैं अगर ये ब्रेक होता है तो। पहले तो हमारे लिए ब्रेक होना जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए जो छोटे छोटे सपोर्ट रहेंगे वो यही काम करेंगे, और ऊपर जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं यानी कि ये लाइन इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकता है। 18,100 रुपये के आसपास फिर से जा सकता है शेयर। अगर ब्रेक करता है तो पहले अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है 16,850 का, अगर ये ब्रेक करता है तो 16,750 रुपये के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 16,450 रुपये के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। अब जैसा कुछ होगा तो ये ऊपर अगर निकलता है तो ऊपर जाएगा, नीचे निकलता है नीचे की ओर जाएगा। तो आइए आप बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है, वो मैंने पहले ही से ड्रॉ रखे हैं।
देखेंगे तो इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं कर पाया। जैसा निफ्टी में क्लोजिंग नहीं मिली वैसे ही बैंक निफ्टी में भी हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिली। अगर ये गैप फिल होता है, गैप तो फिल हो गया है, हाई लगा के फिल हो गया है, लेकिन हमें ब्रेकआउट चाहिए। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि इसके ऑल टाइम हाई की टारगेट है 41,900 के। तो ये टारगेट तक फिर से जा सकता है, रजिस्टेंस फिर से यहाँ से ले सकता है या फिर इसको ब्रेक भी कर सकता है। लेकिन इससे पहले हमें इसके ऊपर ब्रेकआउट चाहिए। ये जो लाइन है इसके ऊपर, यानी कि 39,540 रुपये के आसपास जो लाइन ड्रॉ करके रखा है, इसके ऊपर हमें एक ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट मिलेगा तभी ये सस्टेन करेगा ऊपर की ओर। नहीं ब्रेकआउट करता है फिर से यही लेवल देखने को मिलेंगे। तो मैंने जो लेवल बताया थे 37,350 रुपये के जो सपोर्ट बताया था, उसी सपोर्ट के पास मैंने एक लाइन ड्रॉ रखा है। देखेंगे तो इस लेवल के आसपास अभी तक ये नहीं आया है। देखेंगे तो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम ये भी करने वाला है, जो कि ये प्राइस है। एक सपोर्ट का काम हमारे लिए 37,950 का लेवल भी एक सपोर्ट का काम करने वाला है। देखेंगे तो हमारे लिए जो पहला एक सपोर्ट का काम कर रहा था 37,400 का लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था। लेकिन अब हमारे लिए जो एक सपोर्ट का काम करेगा 37,950 रुपये का लेवल, ये ब्रेकआउट ये सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर ये ब्रेक होता है तो 37,400 तक के लेवल तक आ सकता है। अगर ये भी ब्रेकआउट करता है तो 36,050 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तो जो हमारे लिए शॉर्ट टर्म के लिए जो सपोर्ट रहेंगे वो 37,950 और 37,400 के ये दो सपोर्ट रहेंगे। ऊपर रजिस्टेंस तभी ये ब्रेकआउट होगा, तभी हमारे लिए सस्टेन होगा। तो हमारे लिए 40,280 का सपोर्ट रहेगा, रजिस्टेंस रहेगा ऊपर की ओर। देखेंगे तो पहले तो हमारे लिए रजिस्टेंस 39,550 का ही रहेगा। अगर 39,550 के ऊपर ये ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए ये रजिस्टेंस रहेंगे 40,280 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। रजिस्टेंस जो हमारा रहेगा 40,280 का रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और जो पहला हमारे लिए रजिस्टेंस रहेगा 39,550, ये लेवल हमारे लिए ब्रेकआउट होना चाहिए। 550 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तभी हमारे लिए 40,280 का रजिस्टेंस मिलेगा। नीचे सपोर्ट बता दिया है 37,350 और 37,400 और 37,950, ये दोनों हमारे लिए सपोर्ट काम करने वाले हैं बैंक निफ्टी में। तो अभी भी मजबूती कायम है इस शेयर में। देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट की वजह से भी ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ब्रेक होता है तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगा। तो देखेंगे तो इसमें भी हमें एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन अच्छा खासा कुछ इनसाइड कैंडल नहीं है। लेकिन ये इसने पिछले वीक के हाई को ब्रेक नहीं किया। देखेंगे इसका जो पिछला वीक का हाई लगा था 39,608 का लगा था, और इस बार जो हाई लगा था 39,570 का लगा, लेकिन ब्रेक नहीं किया। देखेंगे तो इसको भी इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं। अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तो अच्छा खासा हमें तेजी और गिरावट देखने को मिल सकता है, जो कि मैंने निफ्टी में बताया है और बैंक निफ्टी में बताया है। ये दो लेवल हमें नोटिस करने चाहिए। तो हमारे लिए जो रजिस्टेंस का काम करने वाला है 39,550 का, इसलिए ब्रेकआउट करेगा तभी हमारे ऊपर सस्टेन करेगा, तब ये हमारे लिए दूसरा रजिस्टेंस होगा 40,280 का। और नीचे सपोर्ट जो रहेगा हमारे लिए 37,950 का सपोर्ट का काम करने वाला है, और दूसरा सपोर्ट जो है 37,400 का सपोर्ट काम करने वाला है। तो ये दो लेवल आप ध्यान में रखिएगा सपोर्ट के लिए, ये जो दो लेवल रेजिस्टेंस के लिए आप ध्यान में रखिएगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब कुछ शेयर के बारे में। तो चलते हैं, पहला शेयर हमारे लिए जो होगा KKCL हमारे लिए पहला शेयर होगा, जो कि है केवल किरण क्लॉथी। तो ये हमारे लिए शेयर रहेगा। देखेंगे तो इसमें इस शेयर में हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। फिर 450 रुपये के पास एक कंसोलिडेशन का जोन देखने को मिला है। फिर देखेंगे तो इसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। देखेंगे तो एक शेयर इतनी तेजी से ऊपर गया है, फिर अच्छी खासी तेजी से गिरावट भी हुई इस शेयर में। देखेंगे तो 450 रुपये का लेवल था, रजिस्टेंस बना इसका, और देखेंगे तो फिर से यहीं से गिरावट देखने को मिला, जो कि गिरावट देखने को मिला 113 रुपये शेयर आ गया। 450 का शेयर 113 रुपये पे आकर ट्रेड करने लगा। फिर से देखेंगे तो इसमें हमें फिर से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो तेजी देखने को मिली, जाके फिर से 450 लेवल के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया है, जो कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, आपको दिख रहा होगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, जो 450 का शेयर 123 रुपये के आसपास ट्रेड करने लगा है, तो उस शेयर में कितनी तेजी है, जो कि फिर से इसने 450 लेवल को ब्रेकआउट किया है। मैंने रिवर्सल ब्रेकआउट के बारे में बताया है पिछले वीक, इस बार भी मैं रिवर्सल ब्रेकआउट का ही शेयर लेके आया हूँ, क्योंकि रिवर्सल ब्रेकआउट में एक तेजी देखने को मिलता है। क्योंकि तभी अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी तेजी इस शेयर में तभी आ सकती है, या कुछ ना कुछ इस शेयर में बात होगी, तभी ये 450 रुपये का लेवल हाई था और 123 पे ट्रेड करने के बाद फिर से 450 लेवल में जा चुका है। तो इस शेयर में बहुत ही दम है। तो ब्रेकआउट हुआ है इस शेयर में, जाके इसको एनालिसिस करिए और देखें, तब जाके आप इसके शेयर ले सकते हैं। टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट हमारे इस शेयर में जो रहेंगे होने वाले हैं, वो इस प्राइस से हम इस लो से इस हाई को अगर नापते हैं इस लेवल के, और इसको इसी क्लोजिंग के आसपास रखते हैं, जो कि ब्रेकआउट हुआ है हमारे लिए इस लेवल के आसपास।
तो उसी लेवल के आसपास हम इसको रखेंगे तो जो हमारे टारगेट होंगे वो टारगेट आपको मिल जाएंगे। तो इस शेयर में हमारे लिए जो टारगेट का काम करने वाले हैं तो बताते हैं। जो हमारे टारगेट काम करने वाले हैं 790 रुपये के लेवल हैं। तो 790 रुपये का हम इसमें जो टारगेट ले सकते हैं। तो 790 रुपये के आसपास तक के हम इसमें टारगेट ले सकते हैं, जो कि 450 रुपये 475 रुपये का शेयर अभी चल रहा है। तो आई होप ये भी शेयर आपको समझ में आया होगा, जो कि एक अच्छी खासी तेज़ी और उसके बाद फिर अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली और फिर से जाके इसने रिवर्सल ब्रेकआउट भी किया है। तो एक शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस शेयर में बहुत ही दम है। जो रिवर्सल ब्रेकआउट करते हैं उन शेयरों को एक अच्छा हाई ग्रोथ शेयर माना जाता है, क्योंकि जो इतना अच्छा खासा टूट चुका है वो फिर से जाके एक उसी लेवल के आसपास ब्रेकआउट करता है, तो उस शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आइए दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है अतुल ऑटो लिमिटेड। तो अतुल ऑटो लिमिटेड में देखेंगे तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ है जो मैंने दिखाया है, इसमें ड्रॉ करके रखा है। तो हमारे लिए एक इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है शेयर में। और देखेंगे तो 700 रुपये का, ये 720 रुपये का हाई लगाया है। उसका फिर देखेंगे तो इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिला है। गिरावट देखने के बाद हमें इस शेयर में देखेंगे तो लेवल आया गया था 115 रुपये का। तो हो सकता है ये भी रिवर्सल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जैसे कि मैंने KKCL में बताया है, तो इसमें भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो इस शेयर में भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले मैं दिखाऊं तो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हूं, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, वो भी गैप अप में। अगर आपको दिखाऊं तो गैप अप में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह गैप अप हुआ है, गैप अप ब्रेकआउट देखने को मिला है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अभी तो प्राइस जो चल रहा है 280 रुपये का प्राइस चल रहा है। तो एक अच्छी खासी गिरावट, अच्छी खासी तेजी और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिला। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आया, जहाँ पर इसने बार बार रजिस्टेंस लिया है, जो कि ये लेवल का रजिस्टेंस लिया है इस शेयर में। तो देखेंगे तो ये लेवल आपके सामने है, यहाँ पर इसने रजिस्टेंस लिया है। देखेंगे तो रजिस्टेंस लेने के बाद फिर इसे इस लेवल के आसपास इसने ब्रेकआउट किया है, जो कि एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ करके रख दिया है। तो ये ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। और देखेंगे तो फिर से ये लेवल एक कैंडल ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद ये सस्टेन करता है 280 रुपये के आसपास, और देखेंगे तो रजिस्टेंस था 265 रुपये के आसपास। तो ये लेवल ब्रेकआउट देखने को मिला। इसमें शेयर में हमें जो टारगेट रहेंगे वो हमारे लिए टारगेट का काम करने वाले हैं। तो 350 रुपये का लेवल हमारे लिए पहला टारगेट का काम करने वाला है, जो कि एक राउंड फिगर होता है। 350 रुपये का हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करने वाला है, जो कि हमारे लिए पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट की बात करें तो हमारे लिए जो दूसरा टारगेट का काम करने वाला है वो देखेंगे तो 420 रुपये के आसपास हमारा दूसरा टारगेट का काम करने वाला है, जो कि आपको हम फिबोनाची का एक लेवल ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो उसमें आपको समझ में आएगा हमारे लिए रजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। तो हमारे लिए जो रजिस्टेंस का काम करने वाले हैं, तो एक मिनट, तो हमारे लिए जो रजिस्टेंस का काम करने वाले इस हाई से इस लो को अगर हम नापते हैं तो देखेंगे तो हमारे लिए आपके लिए जो पहला रजिस्टेंस नजर आया 350 का, और दूसरा रजिस्टेंस जो कि 420 रुपये का, ये दो रजिस्टेंस हम रख सकते हैं, ये दो टारगेट रख सकते हैं। तो 420 रुपये का हमारे लिए टारगेट हो सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा 350 और दूसरा टारगेट हमारा 420 रुपये का होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हृदय लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।